Thank you, thank you, thank you. Lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value a lot your time. I value a lot your comments. I value a lot your respect and love. I heartily respect you all. You know why? You are the blissful person of my blessed Happy Universe. So, friends, once again, I want to make you introduce myself again because so many people are here who just connected with us in right now. So, I want to introduce myself. I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So, friends, you know my basic nature and your nature. We have to keep smile. We have to feel peaceful. We have to be in correct manner. Why we have to in correct manner before the starting of this video? Because the main purpose of this video, only one spiritual person can only understand that. If you are in your body, you will not understand my words. So from the starting, I want to just make you sure that if you really feel to see this video from the bottom of your spirit, then you can continue, then you are blessed if you really you are in your spirit. But if you are in your body, I'm sure this video is not for you. So please, choice is yours. What you want to decide for you. If you love to watch, you can watch. But choice is your what you want to get from our words. If you are in spirit, I wish you just give your point of view and just agree with us if you are agree with this point of view. So you have to give your opinion and you have to appreciate. Choice is yours. We can't force you. So let's talk about the second part of the spiritual health, that is called सेल्फ कंट्रोल. वाई वी नीड टू डू द सेल्फ कंट्रोल. हमें खुद पर नियंत्रण करना ज़रूरी क्यों है? किया है आपने कभी अपने ऊपर नियंत्रण? कितना मुश्किल लगता है ना, बहुत मुश्किल लगता है. उसे मुश्किल लगता है जो अपनी बॉडी में जीता है ना. अब आपको बड़ी हैरानी की बात लगेगी कि ये मैंने बॉडी की बात क्यों की. तो उससे पहले मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कोट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इस चीज़ की जो स्टार्टिंग है वो इसी चीज़ से होती है. वी शुड वैल्यू ह्यूमन बींग्स ऑलवेज. डोंट वैल्यू द मटीरियलिस्टिक थिंग्स. मैं हमेशा ही यही चीज़ आपके लिए बोलती आई हूँ कि आई वैल्यू लॉट योर टाइम. वाई? बिकॉज द ब्यूटिफुल क्रिएशन इन दिस यूनिवर्स, गॉड हैज़ क्रिएटेड द ह्यूमन बींग्स. उन्होंने हमें अपनी ही इमेज में बनाया एक तरह से. तो आप एक यूनिवर्सल पावर, आप खुद में एक हैं. लेकिन क्या चीज़ें हुई जब ये पावर्स हमसे छिन गई, तो ये तो हम बहुत ज़्यादा आगे पॉइंट बाई पॉइंट बात करेंगे. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल क्या है और एक्चुअल में हमें सेल्फ कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है. और मैं ये जो बॉडी की बात कर रही हूँ, माइंड की बात कर रही हूँ, स्पिरिट की बात कर रही हूँ, एक्चुअल में इन तीनों का क्या इंटरकनेक्शन है. तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये बात उसे समझ आएगी जिसके क्वेश्चंस हैं. क्योंकि आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं हमने देखी, बहुत से लोग गलत फॉलोअर्स को फॉलो करके, चाहे वो किसी सुपरस्टिशंस में एक्सेस में चले जाना, या किसी को एक्सेस से फॉलो करना, या किसी को देखकर अपनी जर्नी बना लेना, या किसी को देखकर अपने आप के गोल्स चेंज कर लेना, अपनी चॉइसेस चेंज कर लेना, अपने स्टैंड्स को चेंज कर लेना और अपने ऊपर विश्वास नहीं करना. तो वहाँ से लोग जाते हैं भटक. तो प्लीज़ अपने दिल की सुनकर, अपने दिल की भी नहीं, अपनी आत्मा की सुनकर आप अपने आप को फॉलो करें. ठीक है. अब बताती हूँ कि सेल्फ कंट्रोल करने से क्या होगा. सेल्फ कंट्रोल करने से पहले बॉडी, माइंड, सोल एंड स्पिरिट, जिसको आप कहते हैं कि हमें गॉड की तरफ से कुछ ग्रेसेस मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नेचुरल गिफ्टेड होते हैं कि उनमें ऑलरेडी ही ये सब क्वालिटीज़ स्पिरिट्स की होती हैं. होती तो वो हर एक इंसान में, लेकिन समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. मैंने आपको कल बताया, जैसा अन्न वैसा मन. क्यों? क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो कहाँ असर डालता है? हमारे मन. और मन के बाद कहाँ जा रहा था? वो स्पिरिट में. जैसे भीतर वैसे बाहर. अब जैसे बाहर वैसे भीतर. अगर आप अपने स्पिरिट में रिन्यू हैं, आप अपनी स्पिरिट में हैं, तो आप अंदर से भी उतने ही सुंदर होंगे और बाहर भी उतने ही सुंदर रिफ्लेक्ट करेंगे. ये बहुत गहराई की बात है. ये स्पिरिचुअल लोगों को बड़े अच्छे से समझ आती है और वो समझ रहे हैं जो जानते हैं इन चीज़ों को. अब बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का क्या रिलेशन है? बॉडी जो हमें बाहर दिख रही है, जो कुछ भी हम आउटर में हैं,
मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी एक कि कुछ लोग जो होते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। क्यों लगते हैं? भई स्ट्रेस इतना है लाइफ़ में, पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस हो गया है। लाइफ़ में फ्रस्ट्रेशंस इतनी है कि अपनी एज से ज़्यादा आप मैच्योर लगने स्टार्ट लग जाते हो। बट एज इज़ जस्ट नंबर्स। आप जितने मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, आप उतने ही सुंदर और पर्सनैलिटीड होते जाते हो। ये आप अपनी फ़ोटोज़ को निकाल कर भी देख सकते हो और आप अपने एक्सपीरियंस में भी देख सकते हो कि आज से 10 साल पहले वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं था जो आज है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक से सीखा, आपने अपनी लाइफ में आने वाले हर इंसान से सीखा, चाहे वो आपको एज़ ए लेसन मिला, चाहे वो आपको एज़ ए ब्लेसिंग मिला। चॉइस आपकी थी कि आपने उन सिचुएशंस में खुद को कैसे ढाल लिया, ठीक है? तो सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल करना मतलब अपने आप के ऊपर काम करना। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 3 पहलुओं की, बॉडी, माइंड, सोल। मतलब या स्पिरिट, या आप रख लो ये एक हाथ है, ये एक हाथ है और ये मेरा स्पिरिट। मतलब मैं आपको हमेशा यहाँ से बताती आ रही हूँ, हमेशा से। अब ये जो पर्सन है ये बॉडी है, ठीक है? बॉडी में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा, हमें क्या चाहिए? बॉडीली पर्सन जो होगा ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे देखेगा, आउटर चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, लाइक मनी, नेम, फेम, कार, शार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हमें ज़रूरी नहीं है ये ड्रीम्स देखना। आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल अपना ड्रीम रखिए, लेकिन आपका इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इन चीज़ों का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तब आपको डिस्ट्रॉय करती हैं। जब तक कि आपका खुद पे कंट्रोल है, आपकी सक्सेस का भी और आपकी डेस्टिनी का या आपके स्ट्रगल का, उस टाइम का जब आपको वो श्रिंक आउट नहीं कर पाते हैं, तो इट मीन्स आप क्रश आउट होके एक्सीलेंस में निकलोगे। लेकिन जब ये चीज़ें आपको ख़त्म करने स्टार्ट कर देती हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाती हैं। तो ये है बॉडी। जो बॉडीली पर्सन होगा उसका कंट्रोल नहीं होगा, एंगर के ऊपर भी नहीं, जेलसी के ऊपर भी नहीं, अपने इमोशंस के ऊपर नहीं। मीन यू कैन से दे आर जस्ट ओवर या बहुत लो। मतलब कोई भी न्यूट्रलिटी नहीं होगी इसके बीच में, ठीक है? बॉडीली पर्सन, मैं समझ सकती हूँ कि एंगर, गुस्सा वो उस पर्सन का कोई भी बेसिक नीचे कोई भी हो सकता है, उसका पहले कोई फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी रही हो, कोई इन्वायरमेंट ऐसा रहा हो, लाइफ में कोई फेलियर रहा हो, लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन रही हो, कोई ऐसा इंसिडेंस देखा हो, उसकी वजह से जो वो उसका नेचर है वो ऐसा हो चुका है। ये ह्यूमन नेचर है, हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। आप जितने प्योर हार्टेड होंगे, आप उतने ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करोगे बाहर। ये बड़ी गहराई की बात है, धीरे धीरे समझ आएगी आपको, अगर आप समझना चाहते हैं तो। अब ये बॉडी की बात होगी, अब ये माइंड की बात। अब बॉडी में ही क्या है, हम खाना खा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ईटिंग इंटेंशंस के बारे में, आपके थॉट्स पैटर्न्स के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाता है। अब बॉडी में अगर तो आपका नेचर जेलसी का है तो जेलसी के थॉट्स ही आएंगे, जेलसी से रिलेटेड लोग ही सामने आएंगे। अगर आप पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिविटी आएगी। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? आपके ब्रेन में, मतलब आपकी बॉडी में। अब यहाँ से जितनी भी फीलिंग्स जाएंगी वो माइंड में जाएंगी। आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, चाहे वो सैडनेस की हैं, जॉय की हैं, कैसी में जो फीलिंग्स आपने अपने माइंड को दी, मैंने बताया आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत नहीं पता, उसे सिर्फ आपकी फीलिंग्स समझ आती हैं और वही जाके स्पिरिट में जाएंगी जो आपको पावर देती हैं। कैसी वो पावर? या तो आप बहुत, अगर आप पॉजिटिव है, बॉडी से ही पॉजिटिवली चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर फीलिंग ऑफ, आपके अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस होगी। आप बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल होंगे, आप बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूजन पावर बड़ी स्ट्रांग होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा टॉलरेबल करने वाले होंगे। आपके मतलब नेचुरली ही आपको हर डिफ़िकल्ट चीज़ बहुत ईज़ी लगेगी। आपको मिरेकल्स देखने बहुत ईज़ी लगेंगे, आपको फेथफुल रहना बहुत ईज़ी लगेगा। आपको दूसरों को माफ़ करना बड़ा अच्छा लगेगा, आपको दूसरों को ब्लेसिंग्स देना बहुत अच्छा लगेगा। ये सब कुछ एक स्पिरिचुअल पर्सन के क्वालिटीज़ हैं, ये उसके गॉड गिफ्ट्स हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी में, रियल में उस स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें आपको नेचुरली ही बहुत अच्छी लगती हैं। आपको बुरा नहीं लगता है किसी को खुश देखकर, आपको उसकी खुशी में, खुशी को देखकर 100 गुना अपने आप को खुश करके खुशी होती है। ये है असली स्पिरिचुअलिटी। आज हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर शो कर रहा है, क्योंकि हम किसी की भी बैकग्राउंड को नहीं जानते, हम किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानते। तो मैं यही मानती हूँ कि हमें किसी के भी बारे में, कोई भी किसी की आंख की लट्ठा निकालने की हमारी कोई भी एबिलिटी नहीं है। हमें तो सिर्फ गुडनेस देखनी है,
अगर हम किसी में अच्छा देखेंगे तो हम में भी कोई अच्छा देखेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करें अपने हर चीज़ पे, अपनी ग्रीडीनेस पे। अगर आपको लगता है कि पैसे के बिना मुझे रहना ही नहीं आता, तो ऑफ कोर्स वो पैसा एक दिन आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आपको लगता है लालच इतना ज़्यादा आपके अंदर आ चुका है, आपके अंदर अनकंट्रोल गुस्सा है, और अगर मैं रियलिटी में पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एंगर को तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ में फील किया, लेकिन एंगर सिर्फ आपकी हैप्पीनेस आपसे छीनता है। कंट्रोल्ड करिए, आप हर चीज़ में कंट्रोल्ड एंगर करिए, क्योंकि एंगरनेस तो हमें नेचर भी हमें दिखाता है। अगर ये सब चीज़ें देखिए, अच्छे लोग हैं तो दुनिया बची हुई है। अच्छे लोगों का सबूत क्या है? आप देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी इस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन भी निकला है 2-3 दिन पहले, आपको पता ही है। तो आप जानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होके ही रहता है। आपने यही सुना था आज तक कि अच्छों के साथ तो बुरा होता है। अरे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं तो हम जी रहे हैं, हम ज़िंदा हैं। अच्छे लोग जिस दिन ख़त्म हो जाएँगे, दुनिया उस दिन एक्चुअल में ख़त्म हो जाएगी। तो माय हैप्पी यूनिवर्स फैमिली, आई वांट यू वांट टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। आप हो एक्चुअल में, और आप बन सकते हो। अगर आपकी अंदर वो क्वालिटीज़ हैं किसी को माफ़ करने की, किसी के लिए अच्छा सोचने की, किसी की खुशी में खुश होने की, तो आप रियली में बहुत ब्लेस्ड हो। बट अगर आपको लगता है कि हमारे साथ तो बुरा होता रहा है, देन जस्ट ऐड इन आवर ब्लेस्ड यूनिवर्स। वी हर्टली be spiritually invited you to add in our universe, then you see the blessings and miracles in your life. I guaranteed you, surely you can see that whatever you want to become, you can become, but choice is yours what you want to become. Stay blessed, take care. I love you all from the bottom of my spirit. God bless you. Take care. Bye bye.